Hello students, so today we will start the topic material noun. Okay, let's start material noun. So what is material noun? The material noun is a substance or ingredient or a material. मीन्स मटेरियल नाउन किसी तत्व या पदार्थ के नाम को हम मटेरियल कहते हैं। मटेरियल के मीनिंग से ही आपको पता चल गया होगा, किसी तत्व या पदार्थ दैट वी कैन टच एंड सी, जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम छू भी सकते हैं, मीन्स टच भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज टू मेक अदर थिंग्स एज वेल, और जिसकी सहायता से हम दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका गोल्ड, वाटर, ETC। ओके, सो मटेरियल नाउन की पहचान करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स भी ध्यान में रखने होंगे, जो कि पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ जनरली यूज विदाउट आर्टिकल्स। जहाँ कहीं भी आपका मटेरियल नाउन आए वहाँ आपको बिना आर्टिकल के, मीन्स ए एंड द का यूज़ नहीं होता है, उसको यूज़ करना है। एंड नंबर सेकंड पॉइंट है आपका इट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड। मीन्स मटेरियल नाउन को आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते हैं, मीन्स गिन नहीं सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में आपने मिल्क ले लिया तो मिल्क को आप 1 मिल्क 2 मिल्क ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ओनली मिल्क को आप मेजर्ड ही कर सकते हैं, मीन्स उसको नाप ही सकते हैं। ओके, ऐसे ही आपका नंबर थर्ड पॉइंट है वी डू नॉट यूज SES विद मटेरियल नाउन्स। मीन्स हम मटेरियल नाउन के साथ SES नहीं यूज़ करते हैं, मीन्स मिल्क को हम मिल्क्स नहीं बोलते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। हेंस वी यूज सिंगुलर वर्ब इज हैज़ विद दैम, मीन्स इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, तो वाटर के साथ हमने इज़ यूज़ किया है। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। नंबर फर्स्ट है आपका माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। मीन्स जो मेरी अंगूठी है वो गोल्ड से, मीन्स सोने से बनी हुई है। ऐसे ही आपका नंबर सेकंड एग्जाम्पल है दिस सैक इज़ मेड ऑफ जूट। मीन्स ये थैला जूट से बना हुआ है। नंबर थर्ड एग्जाम्पल है आपका प्लास्टिक इज़ अ वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट। मीन्स प्लास्टिक जो है वो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। नंबर 4 है आपका ही इज़ वेयरिंग अ कॉटन शर्ट। वह एक सूती शर्ट, मीन्स कॉटन की शर्ट पहन रहा है। ऐसे ही नंबर 5 है आपका शी स्पिल्ड द मिल्क बाई मिस्टेक। मीन्स उसने गलती से दूध को गिरा दिया। तो यहाँ पर गोल्ड, जूट, प्लास्टिक, कॉटन एंड मिल्क मटेरियल नाउन है। ओके, सो अब आपको कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स बताते हैं, क्योंकि अभी नोट्स में आपको हमने लिखवाया था कि किसी भी मटेरियल नाउन से बिफोर हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, बट हमने यहाँ पर मिल्क से बिफोर भी आर्टिकल का यूज़ किया है और कॉटन से बिफोर भी आर्टिकल का यूज़ किया है। देखिए, इसके कुछ रूल्स होते हैं आर्टिकल्स को यूज़ करने के लिए भी। 2 आर्टिकल्स होते हैं, एक तो डेफिनिट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। ओके, एक अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है। बट यहाँ पर हमने जो ये यूज़ किया है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं हमने यहाँ पर आर्टिकल क्यों यूज़ किया है। ओके, सो हमने यहाँ पर आर्टिकल्स यूज़ इसलिए किया है क्योंकि अगर हम किसी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताते हैं तो उससे बिफोर हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ओके,
क्योंकि यहाँ हम पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं कि ही इज़ वेयरिंग अ कॉटन शर्ट, वह एक कॉटन की शर्ट पहन रहा है। सो यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर स्पेसिफाई हो जाता है हमको कि ये एक लड़का है जो कि एक कॉटन की शर्ट पहन रहा है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये, शी स्पिल्ड द मिल्क बाय मिस्टेक, कि उससे गलती से दूध गिर गया। तो किसी लड़की के बारे में बता रहे हैं हम यहाँ पर कि उससे, उस लड़की से गलती से जो है वो मिल्क गिर गया। ओके, अभी आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और देते हैं आपको, जैसे कि एग्जाम्पल है, 2 सेंटेंस हैं आपके, द मिल्क इज़ वाइट, ओके, एंड नीचे लिखा हुआ है द मिल्क इज़ हॉट। सो द मिल्क इज़ वाइट, इसकी हिंदी होगी आपकी दूध सफ़ेद है, यह दूध सफ़ेद होता है। आप बताइए कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, दूध सफ़ेद है या दूध सफ़ेद होता है? यही सेंटेंस राइट होगा ना, दूध सफ़ेद होता है, क्योंकि वो हर जगह ही सफ़ेद होता है। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, वहाँ पर भी दूध वाइट ही होता है। पिंक, ब्लू, ब्लैक ये कलर का नहीं होता है। ओके, तो ये जनरल थिंग है आपकी, वो होता ही है पूरे वर्ल्ड में। सो इसीलिए इससे बिफोर हम ये दा का यूज़ नहीं करेंगे और ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर हम ये बोलें द मिल्क इज़ हॉट, कि दूध गर्म है, तो क्या आप हर जगह का दूध, सारी जगह मिल्क गर्म ही है? भाई डेयरी से मिल्क आ रहा है या हम किसी शॉप से मिल्क ला रहे हैं तो वो हॉट ही आता है? नहीं आता है ना। लेकिन अभी हम किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक मिल्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो ये मिल्क है वो गर्म है। सो इसी वजह से जब पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो उससे बिफोर द आता है। बट अगर हम जनरल चीज़ों की बात करते हैं, द मिल्क इज़ वाइट, वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए आप, द वाटर इज़ डर्टी, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा? पानी गंदा है। नेक्स्ट देखिए आप, द वाटर इज़ टेस्टलेस, मीन्स पानी में कुछ स्वाद नहीं है या नहीं होता है। सो आप ये बताइए इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है और रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है? देखिए नंबर जो ये है, द वाटर इज़ डर्टी, तो क्या सभी जगह का वाटर गंदा होता है? नहीं होता है ना, कहीं जगह साफ भी होता है, कहीं गंदा भी हो सकता है। तो हम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वाटर की बात कर रहे हैं। हम कोई हमारे लिए पानी लेकर आया है और हम उससे बोल रहे हैं द वाटर इज़ डर्टी, कि पानी भी गंदा है, तो हम स्पेसिफिक वाटर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं उसी वाटर को, तो इसलिए यहाँ पर द जो है आर्टिकल आता है। ओके, एंड द लास्ट जो ये है, द वाटर इज़ टेस्टलेस, तो वो एक जनरल थिंग है और नॉर्मल सी बात है, जो वाटर है वो सभी जगह टेस्टलेस ही होता है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं होता है। ओके, सो हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स ये इसलिए दिए हैं क्योंकि हमने अभी नोट में सेकंड पॉइंट पर लिखवाया था आपको कि जो भी मटेरियल नाउन होता है उससे बिफोर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, बट हम कहीं कहीं सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ये आर्टिकल का रूल भी कहता है। एंड अगर नॉर्मल जनरल चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल्स का यूज़ हम नहीं करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
Okay, bye. Have a nice day. Thank you.